चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट, 7 पार्ट है। देखो सबसे पहले सेम ए की वैल्यू क्या है 0, डी निकालना a2 माइनस a1। हमेशा फॉर्मूला आपने मेंशन करना है बच्चों, फॉर्मूला मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है बिल्कुल। और a2 की वैल्यू है -4 और -0 कितना आ जाएगा -4। अब a3 माइनस a2 इसका मतलब -8 माइनस और माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा ये -8 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब a4 माइनस a3 -12 माइनस ऑफ -8 इज इक्वल टू, हमेशा ब्रैकेट में लिख लो जब दो साइन होते हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखना है, तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए लिखने का। -12 प्लस 8 इज इक्वल टू -4। आप देख रहे हो सारे जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये एपी है। तो क्या लिखेंगे, यस दिस इज एन एपी और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4। अब हमने निकालनी है a5 a6 a7। इसका मतलब इसका फॉर्मूला है a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 4 जा -16। उसके बाद a प्लस 5d इज इक्वल टू 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -20। a7 a प्लस 6d इज इक्वल टू 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -24। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारे सम करने हैं, हर एक चीज आपने लिखनी है। एग्जाम सीबीएसई में नंबर लेने हैं तो एग्जामिनर को जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, क्वेश्चन करने का मेथड तरीका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, a की वैल्यू -1/2 और d फॉर्मूला अप्लाई करो, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू है -1/2 माइनस ऑफ -1/2 तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का 0। फिर से a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप देखो सर -1/2 माइनस और -1/2 तो फिर से क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 0। तो आप देखोगे आगे भी वही सेम है, 0 0 0 आता जाएगा, इससे आगे भी 0 ही आएगा। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यस दिस इज एन एपी। ठीक है, अगर एपी है तो हमने क्या निकालना है इसका, एक निकालनी है a5, एक निकालनी है a6, एक निकालनी है a7। तो a प्लस 4d यानी कितना आएगा, a की वैल्यू है -1/2, उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा d की वैल्यू 0 तो मतलब -1/2। आगे भी सेम रहेगा, a प्लस 5d यानी कि -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू सेम 0 हो जाएगा -1/2। ठीक है, उसके बाद सेम आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हमने, आप ये एक्सरसाइज ध्यान से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो सेम चीज करनी है, a की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करो, a2 माइनस a1 यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा 9 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6। क्या इस सम को आगे करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ गया, तो अलग अलग क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ये आ जाता है कई बार 1 मार्क्स में। ए की वैल्यू क्या है, ए, डी की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1, यानी कि 2a माइनस a, 2a में से 1a गया तो कितना बच गया, a। अब a3 माइनस a2 यानी कि 3a माइनस 2a, 3a में से 2a गया 1a। फिर से a4 माइनस a3 यानी कि 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। यस, दिस इज एन एपी, क्योंकि डिफरेंस a सेम आ रहा है। दिस इज एन एपी। उसके बाद डी क्या है, डी है हमारे पास a, तो हमें निकालना है a5, a6, a7। a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d, a की वैल्यू a प्लस 4 मल्टीप्लाई a, 4a प्लस a यानी कि 5a, तो a प्लस 5d, a की वैल्यू है a प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है a, यानी कि 5a और a के टोटल कितने, 6a, a प्लस 6d, a की वैल्यू a है प्लस 6 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 6 प्लस a 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a की वैल्यू फिर से इसमें क्या दे रखी है, a, और d की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करो, a2 माइनस a1 यानी कि a स्क्वायर माइनस a। आप बताओ दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस 1। ठीक है, उसके बाद a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है सर, अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस 1। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे a स्क्वायर, तो अलग अलग आ गई, तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन a। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अच्छा ये तो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है सीबीएसई में। इसको करने का थोड़ा सा ना अलग तरीका है, अलग कुछ नहीं है, आपको पता है। जैसे √2 है, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लूंगा, कैसे, इसके फैक्टर बना लूंगा, 2 4 2 और 2। आपको पता है ये एक पेयर ये बन गया, ये आ गया, तो हमारे पास आ गया 2√2। क्या आ गया, 2√2। तो मैं इसकी जगह देखो आप, मैं भी दोबारा से बनाऊंगा, एक √2, एक इसका आ जाएगा 2√2। अब इसके लिए देखता हूं मैं 18 के फिर से फैक्टर बनाऊंगा, 2 9 जा 3 3 जा, तो एक ही आ गया, इसका आ जाएगा 3√2। इसका मतलब इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 3√2। ऐसे ही मैं 32 के फैक्टर बनाऊंगा, 32 के फैक्टर जब बनाऊंगा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी कि आ जाएगा 4√2। ठीक है, इसको क्योंकि हम रूट के अंदर सोल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको बिल्कुल आसान बन जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा सवाल, और गलत क्या, आपको एपी बनानी ही नहीं आएगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, a की वैल्यू क्या है, √2, d की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1 यानी कि 2√2 माइनस √2। अब 2√2 में से एक √2 गया तो कितना आ जाएगा, √2 आ गया। अब a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2। 3√2 में से 2√2 गया, कितना आ गया हमारे पास, √2 आ गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं a4 माइनस a3, तो 4√2 माइनस 3√2 यानी कितना आ गया, √2। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर भी सेम 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 सेम, तो यस दिस इज एन एपी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमें निकालना है a5, a6 और a7। a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d, a की वैल्यू है √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू भी 2। ठीक है, √2, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5√2। उसके बाद a6 का फॉर्मूला था a प्लस 5d,
और a की वैल्यू है √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, कितना आ जाएगा 6√2। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा a प्लस 60, a की वैल्यू है √2 प्लस 6√2 इज इक्वल टू 7√2। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमने सम करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेम a की वैल्यू क्या है √3 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1, तो इसका मतलब √6 में से माइनस करेंगे √3। तो बच्चों आप पहले सम में देख लेते, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इसको हमने जैसे हमने रूट सोल्व करके लिखा था, इसका क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों इसको सभी का रूट सोल्व हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका रूट सोल्व हो सकता है 3 आ सकता है और इसका भी नहीं हो पाएगा, है ना, और इसके तो फैक्टर बन ही नहीं पाएंगे, 2 3 या 6 वही बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपको पता है कि √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। कई बच्चे कर देते हैं सर 6 में से 3 गया तो √3 लिख देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर है, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और इनकी आपको पता है कि जब रूट में से इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखो इसको एज इट इज ही रखना पड़ेगा हमें, तो यही इसका डी आया है, कॉमन डिफरेंस आया है। अब फिर से नेक्स्ट चेक करेंगे a3 माइनस a2। अब a3 माइनस a2 चेक करेंगे तो क्या आएगा आप बताओ। √9 में से हमने √6 को माइनस करना है, ये भी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देखो यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है वो अलग आई है, यहाँ पर जो आई है वो अलग आई है, तो जब डिफरेंट कॉमन डिफरेंस होता है तो क्या लिखेंगे, दिस इज नोट एन ए। ठीक है, तो बस आगे करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ, इसे इसका स्क्वायर इनको पहले सोल्व कर देंगे, क्योंकि ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कर भी सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें तो क्वेश्चन को आसान बनाना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और इसका कितना आ जाएगा 49। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, d की वैल्यू क्या आ जाएगा, अप्लाई कर दो फॉर्मूला a2 माइनस a1 यानी कि 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। अब a3 माइनस a2 आएगा जब 25 माइनस 9, बताओ कितना आ जाएगा। 25 में से 5 गया 20 में से 4 गया तो कितना आ गया 16। तो ये 8 आ गया, ये 16 आ गया, क्या आगे करूं मैं, नो सर, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी, तो आगे करना ही नहीं। नेक्स्ट का भी सेम हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 49, उसके बाद 70। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करो a2 माइनस a1 यानी कि कितना आएगा 25 माइनस 1, आंसर आ गया 24। अब a3 माइनस a2 जब करेंगे 49 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 49 9 में से 5 गया 4, 2 में से 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया, ये तो आ रहा है सिंपल, तो इसका मतलब ये भी बनेगी। a4 माइनस a3 इसका मतलब भाई 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4 यानी कि 24। कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या करना है, यस दिस इज एन एपी। ठीक है, अब निकालनी है a6, so a5 a6 और a7। a5 है a प्लस 4d, अब a प्लस 4d इनकी a की वैल्यू है 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 24। ठीक है, इसका कितना आएगा बताओ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24। इसका कितना आ जाएगा, a प्लस 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 20। ये होमवर्क है आपके लिए, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए और ये एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है बच्चों, ट्राई करना है। तो हमारी 5.1 इसी से समाप्त हो चुकी है पूरी, तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दबा के। ठीक है बच्चों, और आने वाली, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें।